सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI, यानी कंप्यूटर में जो है ना GUI का जो है पूरा नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए, कंप्यूटर में GUI का जो पूरा नाम होता है ना, ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी इंडिविजुअल्स वेयर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड्स इन 2025, यानी 2025 में जो है ना कितने व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया था। तो देखिए, 2025 में जो है ना आपके टोटल 139 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्म पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी 139 आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका 139 पद्म पुरस्कार में जो है ना टोटल आपके 7 को जो ये आपका पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, 19 व्यक्तियों को आपका पद्म भूषण से और 113 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि 2025 में जो है ना कितने को जो है मरणोपरांत जो ये आपका पद्म पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना 13 व्यक्तियों को जो है ये आपका मरणोपरांत जो ये आपका पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 10 विदेशी यानी NRI व्यक्तियों को जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा कितने महिलाएं शामिल है, तो देखिए 2025 में जो है ना टोटल आपके 23 महिलाओं को जो है ये आपका पद्म पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन आपका कंप्यूटर या फिर टैब का या फिर लैपटॉप का जो है ना ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडोज़ और यूनिक्स जो आपका दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका एंड्रॉयड जो है ना ये आपका एक कंप्यूटर का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी एंड्रॉयड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच रिवर बेसिन्स और जियोग्राफिकल रीजन्स वाज द इंडिया चाइना वार ऑफ 1962 प्राइमरली फाउस्ट, यानी 1962 का भारत चीन जो युद्ध मुख्य रूप से जो है ना ये किन नदियों बेसिन या फिर भौगोलिक क्षेत्रों में जो ये आपका लड़ा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1962 का भारत चीन जो युद्ध है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपके भारत के हिमालय क्षेत्रों में जो ये आपका लड़ा गया था। और ये जो आपका युद्ध है ना ये आपका प्रमुख मोर्चों पर जो है आपका लड़ा गया था, जिसमें एक मोर्चा जो है ये आपका उत्तर पूर्वी मोर्चा रहा था, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश उस समय जो आपका नेफा था, जो कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो ये आपका आता है। वहीं अगर उत्तर पश्चिम मोर्चा की बात कर ले तो ये आपका लद्दाख और अक्साई चीन है, जो कि आपका सिंधु नदी बेसिन में जो ये आपका स्थित है। यानी 1962 का जो भारत चीन का जो युद्ध है ना ये मुख्य रूप से जो है ये आपका हिमालयी क्षेत्रों में जो है आपका लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी हिमालयन एरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अंडर द RTI एक्ट विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, यानी RTI के तहत जो है ना सूचना का जवाब सरकार को कितने दिन के अंदर जो ये आपका देना होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि RTI जिसका फुल फॉर्म आपका सूचना का अधिकार होता है, और इस अधिनियम को जो है आपका 2005 के तहत जो है ना किसी भी सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को जो है ना नागरिक द्वारा मांगी गई जानकारी का जो जवाब है ये आपका 30 दिनों के अंदर जो ये आपका देना अनिवार्य है। और यदि अगर जानकारी जो है ना ये आपका आवेदन जीवन या फिर मृत्यु से अगर संबंधित है तो इसे जो आपका 48 घंटों के अंदर ही जो है ना ये आपका प्रदान जो वो करना होता है। यानी आपका RTI के तहत सूचना का जो जवाब का सरकार को जो है ना ये आपका टोटल 30 दिनों के भीतर ही जो है ये आपका जवाब जो वो देना अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी 30 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु प्रिपेयर्स द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल,
यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना आपदा प्रबंधन की रूपरेखा जो है ये किसके द्वारा जो वो तैयार किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की जो रूपरेखा है ना ये आपके NDMA, जिसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ना इसके द्वारा जो ये आपका तैयार जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन ए NDMA आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप बताइए कि विच कंट्री रिसेंटली बिकेम ए न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य जो है ना ये आपका कौन सा देश जो ये आपका बना है, जो कि आपका जनवरी 2025 में आपका पूछा गया था। तो देखिए इंडोनेशिया देश जो है ना ये आपका ब्रिक्स समूह का जो है नया आपका पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर जो है आपका बनाया गया है, और इसकी घोषणा जो है आपका 6 जनवरी 2025 को जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द 19th प्रवासी भारतीय दिवस हिल्ड, यानी 19वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर जो वो किया गया था। तो देखिए 19वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है ना ये आपका 8 से 10 जनवरी 2025 तक जो है ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए भुवनेश्वर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक PMO, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पर आधारित जो पुस्तक है ना जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये आपके हिमांशु रॉय के द्वारा जो है आपका लिखा गया है, जो कि आपका प्रधानमंत्री कार्यालय पर आधारित एक पुस्तक है। तो ऑप्शन ए हिमांशु रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच नंबर्ड काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट बल्लवी इन 512 CE, यानी जैन धर्म के 512 ईस्वी में जो है ना ये आपका वल्लभी में आयोजित परिषद जो है ये आपके कौन से नंबर की जो वो संख्या थी? तो देखिए जैन धर्म की जो दूसरी संगति है ना ये आपका 512 ईस्वी में जो है ये आपका वल्लभी, जो कि वर्तमान गुजरात में जो ये आपका आयोजित किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके देवधर्गिनी श्रमण के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। और दूसरी बौद्ध संगति जो आपका दूसरी जैन धर्म की संगति का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को जो है ये आपका व्यवस्थित संकलन जो ये आपका करना था, और इसी संगति में जो है ना ये आपके 12 अंग और 12 उपांग का भी जो है ये आपका संकलन जो वो किया गया था, जिसमें जैन धर्म के ग्रंथ संरक्षित और सुव्यवस्थित भी जो ये आपके किए गए हैं। तो ये जो आपका जैन धर्म की जो आपका किस संगति मतलब कि जो 512 ईस्वी में पल्लवी में आपका कौन सा जो है आपका परिषद आयोजित किया गया था? तो आपका दूसरी संगति का आयोजन जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी सेकंड काउंसिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ इसरोज 101st मिशन दैट फेल्ड, यानी इसरो के 101वें मिशन का नाम क्या था जो कि आपका विफल जो वो हुआ था? हालांकि आपका मिशन नहीं उपग्रह का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की इसरो का जो 101वां जो मिशन था ना ये आपका PSLV C61 था, और इसे जिसमें जो है ना EOS-09 उपग्रह को जो है ये आपका पृथ्वी अवलोकन के लिए जो ये आपका लॉन्च किया गया था। और ये जो आपका मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो देखिए ये जो मिशन है ना ये आपका 18 मई 2025 को जो है ये आपका श्रीहरिकोटा की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है ना इसे जो आपका लॉन्च किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले 2 चरणों में जो है ना आपका प्रदर्शन जो वह सामान्य रहा था, लेकिन तीसरे चरण में जो आपका तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है ना ये जो आपका मिशन है ये आपका विफल जो वो हो गया था। तो इसमें जो आपका कौन सा मिशन जो वो विफल हो गया था 101वां मिशन? तो ये आपका EOS-09 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो EOS-09 जो उपग्रह है ना ये आपका जो वो विफल रहा था। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन ए में जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आगम्स वेयर देयर इन जैनिज्म, यानी जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के जो है ना कितने आगम थे? तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे मिल नहीं पाए थे, लेकिन जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय पारंपरिक रूप से जो है ना पारंपरिक रूप से जो है ये आपका 45 आगमों को जो है ये आपका प्रमाणिक ग्रंथ जो है आपका मानता है। और इनमें जो है ना आपके 11 अंग जो ये आपका आगम है, 12 आपके उपांग आगम है, इसके अलावा 6 आपका छेद सूत्र है, 4 आपके मूल सूत्र और 2 आपके जो है चलिक सूत्र और 10 जो है ना ये आपके प्रकाशक सूत्र जो ये आपके शामिल है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका 12वां अंग जो है ना ये आपका दृष्टिवाद लुप्त जो ये आपका माना जाता है। तो शायद बच्चे ने बताया कि सर क्वेश्चन में आपका उपांग आगम जो वो पूछा गया था। तो देखिए अगर उपांग आगम पूछा गया होगा ना तो 12 यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि संविधान का 101वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका किससे संबंधित है? तो देखिए 101वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये जो आपका GST यानी वस्तु एवं सेवा कर से जो आपका संबंधित है। तो GST आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मेड, यानी भारतीय संविधान में जो है ना संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपका संविधान संशोधन है ना ये आपके अनुच्छेद 368 के तहत जो ये आपका किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि सर आप एक्स्ट्रा फैक्ट आप इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए अब मैं बता दूं कि आपको जब 4 ऑप्शन दिया जाएगा ना तो एक्स्ट्रा फैक्ट फिर आपको जो वो कम देखने को मिलेगा। तो अब आप ही कमेंट करके बताना कि सर एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा दीजिए या फिर ऑप्शन के साथ दीजिए। ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा ना तो फिर एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको कम देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आपको एनालिसिस पसंद है तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि सर जैसे चल रहा वैसे ही चलने दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट, यानी भारतीय मरुस्थल जिसे आपका थार डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी थार डेजर्ट को ही जो है ये आपका भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके पूर्व में जो है ना कौन सा पर्वत जो ये आपका स्थित है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए भारतीय मरुस्थल के पूर्व में जो है ना ये आपका अरावली रेंज यानी अरावली पर्वत जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए अरावली पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिमालयाज, यानी कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से जो है ना कौन सा पर्वत जो ये आपका अलग करता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से जो है ना ये आपका कौन सा आपका अलग करता है। तो ये आपका पीर पंजाल जो पर्वत है ना ये आपका जो वो अलग करता है। तो ऑप्शन ए पीर पंजाल पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बिटवीन 1947 एंड 1991 व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, यानी 1947 से 1991 तक जो है ना भारत में अधिकांश लोगों का जो मुख्य रोजगार था ना ये आपका कौन सा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1947 से 1991 तक भारत के जो अधिकांश लोगों का मुख्य रोजगार कृषि जो रोजगार था ना ये आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर क्यों रहा था, क्योंकि स्वतंत्रता के समय जो है ना भारत की जो अधिकांश जनसंख्या जो है ये आपका गाँव में जो वो रहता था और ये जो आपका कृषि पर ही जो वो निर्भर करते थे, जो कि देश की अर्थव्यवस्था का जो है ना एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन ए एग्रीकल्चर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन 1829 विलियम बेंटिक वेंड फ्रॉम विच प्रैक्टिस, यानी 1829 में जो है ना विलियम बेंटिक ने जो है किस प्रथा पर जो वो रोक लगाया था। तो देखिए 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा जो है ना ये आपका सती प्रैक्टिस यानी सती प्रथा पर जो है ना ये आपका रोक जो वो लगाया गया था। तो ऑप्शन ए सती प्रथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रामर वर्क ऑफ द तमिल संगम पीरियड, यानी तमिल संगम का जो सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है ना ये कौन सा है। तो देखिए तमिल आपका जो तमिल भाषा का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो व्याकरण ग्रंथ है ना ये आपका तोल्कापियम है। तो ऑप्शन ए तोल्कापियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच प्लेट्यू इन ऑस्ट्रेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक लावा, यानी ऑस्ट्रेलिया का वह पठार कौन सा है जो ज्वालामुखी के लावा से जो आपका बना हुआ है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो आपका एयरटन जो टैबलेंट जो पठार है ना ये आपका ज्वालामुखी के लावा से जो आपका बना हुआ है। और ये जो आपका एयरटन जो टैबलेंट जो पठार है ये आपका क्वींसलैंड में स्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। और इसकी उपजाऊ जो मिट्टी है ना ये आपके ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जो ये आपका बना हुआ है। तो अगर ऑप्शन में आपका एयरटन टैबलेंट अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो एयरटन टैबलेंट आपका एथरटन टैबलेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द रॉलेट एक्ट 1919 इन विच रीजन वाज मार्शल लॉ इम्पोज्ड, यानी रॉलेट एक्ट के समय जो है ना किस क्षेत्र में आपका मार्शल लॉ जो है आपका लागू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट जो है ना ये आपका 1919 में जो है ये आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ये आपका पारित किया गया था। और इसमें आपका किसी भी व्यक्ति को जो है ना बिना मुकदमे के जो है आपका गिरफ्तार और जेल में जो है आपका रखा जा सकता था। और इस एक्ट के विरोध में जो है ना ये आपका पंजाब में जो है व्यापक विरोध और आंदोलन भी हुआ था। और इसके विरोध के चलते ही जो है ना आपका अमृतसर में जो है ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि आपका 1919 में हुआ था। और पंजाब में जो है ये आपका मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून भी जो ये आपका लागू किया गया था। तो ये जो आपका 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत जो है ना जो आपका सैन्य कानून जो है ना ये आपका पंजाब में जो है आपका लागू किया गया था। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मौद्रिक नीति समिति में जो है ना कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए मौद्रिक नीति अगर समिति की बात कर ले तो ये जो आपका भारत में भारतीय रिजर्व बैंक
और सरकार के संयुक्त निकाय के रूप में जो ये आपका कार्य करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो है मुद्रास्फीति को आपका नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता को जो है आपका बनाए रखना है। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति में जो है ना आपके कुल जो है ये आपके 6 सदस्य होते हैं, जिनमें आपके 3 जो है ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं और 3 जो आपका सरकार द्वारा जो है आपके नामित विशेषज्ञ होते हैं। और इस समिति का जो निर्णय है ना, ये आपका मतदान के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। और अगर बराबरी होता है ना, तो आरबीआई गवर्नर का जो वोट है ये आपका निर्णायक जो ये आपका माना जाता है। यानी आपके मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये आपके 6 सदस्य होते हैं। तो किस ऑप्शन में आपका 6 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द करंट रिजोल्यूशन कैपेसिटी ऑफ इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, यानी भारतीय मौसम पूर्व निर्माण प्रणाली में जो है ना मौजूदा रिजोल्यूशन क्षमता जो है ये आपका कितना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय सरकार ने जो है ना 26 मई 2025 को जो है ये आपका भारत पूर्वानुमान प्रणाली का जो है ये आपका शुभारंभ जो वो किया है, जो कि आपका दुनिया का जो है सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान जो है ये आपका प्रणाली है। और इस प्रणाली में जो है ना मौसम पूर्वानुमान की जो रिजोल्यूशन क्षमता है ये आपका 6 किलोमीटर है, जो कि पहले आपका जो है 12 किलोमीटर से जो है आपका दोगुना था, लेकिन अब जो आपका वर्तमान में जो है ना ये आपका 6 किलोमीटर हो गया है। और ये जो आपका उन्नति है ना, ये आपका भारतीय मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से जो ये आपका किया गया है। और इस नई प्रणाली के माध्यम से जो है अब हर गांव तक जो है ना सटीक और स्थान विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान जो है ये आपका पहुंचाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है ये आपके यानी इस प्रणाली में मौजूदा रिजोल्यूशन क्षमता ये जो कितना है, तो ये आपका 6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द साइबर सेफ दिल्ली कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम इन दिल्ली, यानी दिल्ली में हाल ही में जो है ना साइबर अपराध से जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है किस संस्था ने जो है साइबर सेफ दिल्ली अभियान जो ये आपका शुरू किया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो है ना हाल ही में साइबर सेफ दिल्ली अभियान जो वो शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका नागरिकों को जो है साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जो ये आपका जागरूक करना है। और ये जो आपका अभियान है ना ये भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग अनुसंधान 14C और दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट के सहयोग से जो है ये आपका जो है वो चलाया गया है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो ये जो आपका अभियान जो शुरू किया गया ना ये मतलब कि हाल ही में साइबर अपराध से जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है किस संस्था के द्वारा जो ये आपका अभियान शुरू किया गया है, तो ये आपका भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग अनुसंधान के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल, यानी सहकारी समिति जो है ना भारत के संविधान के किस अनुसूची में किस सूची में जो ये आपका आता है। तो देखिए सहकारी समिति की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की जो है ना ये आपका स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के अंतर्गत जो ये आपका आता है। और विशेष रूप से जो है ना ये आपका भारतीय संविधान के जो है भाग 9B में जो है सहकारी समितियों के संबंध में जो आपका प्रावधान जो वो किया गया है, जो कि आपका जो 97 जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 2011 में हुआ था। और इसी के द्वारा जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समिति को जो है ना ये आपका जोड़ा गया था। तो ये जो आपका सहकारी समिति है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो स्टेट लिस्ट यानी ऑप्शन ए जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स अलाउड द ब्रिटिश टू ट्रेड मोर इफेक्टिवली, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नहर खुलने से जो है ना ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से जो है ये आपका जो वो व्यापार करने लगे थे। तो देखिए ये जो आपका स्वेज नहर खोलने से जो है ना ये आपका ब्रिटिश जो है ना अधिक प्रभावी रूप से जो है ये आपके व्यापार जो वो करने लगे थे। और ये जो आपका स्वेज नहर है ना ये आपका वर्ष 1869 में जो ये आपका खुला था। और ये जो आपका स्वेज नहर है ये आपका मेडिटेरियन सागर को जो है ये आपका लाल सागर से भी जो ये आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन ए स्वेज नहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द प्रिंसिपल दैट एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स, यानी वेव फ्रंट में हर बिंदु से नया वेव फ्रंट बनाने का जो सिद्धांत है ना ये किसने दिया था। तो देखिए वेव फ्रंट में हर बिंदु से नया वेव फ्रंट बनाने का जो सिद्धांत है ना ये आपके क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो क्रिस्टियन ह्यूजेंस ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हेरेडिटी कॉल्ड, यानी जो आपका अनुवांशिकी के अध्ययन को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए हेरेडिटी के अध्ययन को जो है ना ये आपका जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी जो है आपका कहा जाता है। तो जेनेटिक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पार्ट ऑफ द लेंथेनाइड सीरीज, यानी इनमें से कौन सा तत्व जो है ना लेंथेनाइड श्रृंखला में जो ये आपका शामिल है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्कैंडियम, सेकंड ऑप्शन आपका सीरियम, थर्ड ऑप्शन आपका यूट्रियम, फोर्थ ऑप्शन जो आपका एक्टिनियम जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए अगर लेंथेनाइड सीरीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका पीरियोडिक टेबल में जो है ना ये आपका 57 से 71 तक के तत्वों को जो ये आपका कहा जाता है। और इसमें जो है ना आपका लेंथेनम से शुरू होकर जो है ये आपका ल्यूटेनियम तक जो ये आपके तत्व जो है ये आपके लेंथेनाइड श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो आपका ये जो सीरियम जो तत्व है ना ये आपका लेंथेनाइड श्रृंखला का जो ये आपका दूसरा तत्व है। और ये जो आपका लेंथेनाइड्स में जो ये आपका शामिल है। तो ऑप्शन में आपका सीरियम जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन बी सीरियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो है ना ये इनमें से आपका कौन जो वो जोड़ता है। तो देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो है ना ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ना जो कि आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है और यही जो आपका वो जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी ऑप्शन बी जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर वाज द OECD कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025, यानी OECD सम्मेलन 2025 जो है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए OECD 2025 का जो मंत्री स्तरीय परिषद की जो बैठक है ना ये आपका 3 और 4 जून को जो है ये आपका पेरिस में जो आपका OECD का जो मुख्यालय है ना पेरिस फ्रांस में यहाँ पर जो आपका आयोजित किया गया था। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये कोस्टा रिका के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा OECD का अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट कॉमन इन अर्बन एरियाज, यानी कौन सा परिवहन जो है ना शहरी भाग में आपका नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ब्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी जो है ना ये आपका शहरी भाग में आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बैलगाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी नीति आयोग के द्वारा जो आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है ना इसमें निम्नलिखित में से जो है आपका क्या जो वो नहीं मापा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है ना आमतौर पर आपका 3 मुख्य आयाम जो वो मापे जाते हैं। और वो 3 मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका स्वास्थ्य है जिसमें आपका न्यूट्रिशन यानी पोषण जो है आपका शामिल है। सेकंड आपका शिक्षा यानी एजुकेशन भी जो है आपका मापा जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ यानी जीवन स्तर को भी मापा जाता है जिसमें आपका बिजली सहित कई सुविधाएं जो वो देखने को मिलता है। जबकि ऑप्शन में आपका एक इनकम यानी आय जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका इनकम है ना ये आपका बहुआयामी गरीबी के प्रमुख मानकों में आपका सीधे जो वो नहीं मापा जाता है क्योंकि ये आपका गरीबों को जो है केवल मौद्रिक दृष्टिकोण से ही जो है आपका मापा जाता है। यानी ये जो आपका इनकम यानी आय जो है ना ये आपका मापा नहीं जाता है बहुआयामी गरीबी में। तो किस ऑप्शन में आपका इनकम दिया गया था। तो ऑप्शन सी में दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु बिकेम द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इन 1988, यानी 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर जो है ना ये कौन बने थे। तो देखिए 1988 में पहला जो ग्रैंड मास्टर है ना ये विश्वनाथन आनंद जो ये आपके बने थे। तो ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में जो है ना निम्नलिखित में से कौन जो आपका नहीं आता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका बिजली, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था ये चारों ऑप्शन जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विशेष राज्य सरकार अधिनियम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम के तहत जो है ना सार्वजनिक व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का जो अधिकार है ना ये आपका केंद्र सरकार के अधीन आता है और इसे जो आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा जो आपका नियंत्रित किया जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि बिजली, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे जो क्षेत्र है ना ये दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये जो आपका सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है ना ये आपके दिल्ली विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यानी सार्वजनिक व्यवस्था आपका करेक्ट आंसर होगा। तो
तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो वो जरूर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।